बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे किचन में आज बन रही है चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी जो कि बहुत क्विक और मज़ेदार रेसिपी है। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में डाल दिया है 2 टेबलस्पून तेल और उसमें डालूंगी मैं 4 अंडे। इन्हें मैंने फेंट लिया है सिंपल और इसे सिंपल ही इसमें हल्का सा नमक डाल लें आप बस और उसके बाद इसमें आप डाल दें इसे ऐसे ही और इसको हम स्क्रैम्बल सा एक एग बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही हिलाते हिलाते बस ये बन जाएगा। इसे हमने बारीक करना है क्योंकि स्पैगेटी में जो है बहुत मोटा अंडा नहीं डलता। तो मैंने इसे इस तरह से बना लिया है बिल्कुल मैश करके और जब ये पक गया है इस वक्त मैं इसे निकाल लूँगी एक साइड पे। अब ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं है, इसे मैंने निकाल लिया है साइड पे। अब दोबारा से हम उसी सेम पैन में ऑयल डालेंगे, उसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे हम थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। चिकन जो है वो मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है, एक पूरा और उसके मैंने जूलियन कट काट लिए हैं लंबे-लंबे पीसेज़ में। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसे कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसे काट के डाल दिया है इसके अंदर। इसे मैं हल्का-सा मिला लूँगी, उसके बाद इसमें मैं डालूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, मैंने इसमें 1/3 टीस्पून डाला था और उसके बाद में इसमें हम डाल देंगे काली मिर्चों का पाउडर, जो कि मैंने इसमें ½ टीस्पून डाला था। ये डाल के मैं इसे मिक्स करूँगी और इसे पकाऊँगी। इसे बिल्कुल ढक के पकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी से ये गल जाता है, तो इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे होंगे। मैंने इसे फ्राई कर लिया था और ये इसी में ही पक जाएगा। तो जब जब तक ये पक रहा है मैं बना लूँगी एक पेस्ट। मैंने लिए हैं 2 टमाटर, फ्रोज़न टमाटर है मेरे पास, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। 5 मैंने लहसुन की कलियाँ ली थी और 5 ही मैंने मिर्चें ली थी। आपको कम दिखाया है कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए इसलिए, लेकिन ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं हुआ था। मैंने इसका पेस्ट बना लिया साइड पे। अब हमने चिकन हमारी पक गई थी, इसे मैंने साइड पे निकाल लिया है और सेम पैन में मैं डालूँगी आधा कप शिमला मिर्चें और काटी हुई है बारीक जूलियन कट और 1 कप इसमें बंद गोभी है। तेल की ज़रूरत नहीं थी, इसमें ऑलरेडी था। अगर आपको लगे ज़रूरत है तो 1 टेबलस्पून तेल डाल के आप इसे हल्का-सा फ्राई कर लें। हमने बस इसका कलर चेंज करना है और कुछ भी नहीं। इसमें कोई मसाला कुछ भी शामिल नहीं किया। ये हल्की-सी अ, इस क्रंची ही हैं अभी, मैंने अभी इन्हें बाहर निकाल लिया हल्का-सा इन्हें टोस्ट करके। अब 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, इसमें हम मसाला बनाएँगे तो जो हरी मिर्चें, लहसुन और टमाटर थे, उनका पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। 2 चिकन के क्यूब्स डाले हैं, मैंने 1 दिखाया है। 2 चिकन के क्यूब्स डालें और उसके साथ में डाल दें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक टेस्ट के हिसाब से ले लें, मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक डाला था, क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें भी जाएँगी इसलिए नमक थोड़ा एहतियात से डालें। ये डाल दिया है। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं हैं, तो आप जो चिकन पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालूँगी मैं केचअप। केचअप तकरीबन आधा कप था और आधा कप ही मैं इसमें डाल दूँगी मायोनीज़। मायोनीज़ मेरे पास गाढ़ी है, अगर आपके पास थोड़ी थिक वाली नहीं है, तो आप थोड़ी-सी ज़्यादा डाल लीजिए। ये डाल दिया है और उसके बाद डाल दूँगी मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी सिरका। सफ़ेद सिरका है ये इसमें डाल देंगे और इसके बाद मैं इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिला लूँगी। अगर आपके पास अच्छा सा कलर नहीं आता, तो आप इसमें टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब ये हो गया है रेडी हमारा मसाला, इसे मैंने भून लिया है। इसमें हम अपनी सारी चीज़ें अंडा, चिकन और जो वेजिटेबल्स हैं हमारी वो मैंने इसमें डाल दी हैं और उसके बाद में इसमें डाल दूँगी स्पैगेटी। बॉयल किया हुआ है 1 पैकेट है स्पैगेटी का। बर्तन थोड़ा-सा छोटा पड़ गया था इसलिए मैंने अपनी पतीली चेंज कर ली है। अब मैं इसमें आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे बाद में कर लिया है मिक्स। तो इसका कलर कुछ इस तरह से आएगा और मिक्स करने के बाद ये रेडी है। फिर मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी तैयार हैं, जिन्हें मैंने सर्व किया है एक चीज़ के स्लाइस के साथ। मैंने चीज़ का स्लाइस इसके ऊपर डाल के इसे 1 मिनट ओवन में चला दिया था माइक्रोवेव में और उसके बाद में ये इस तरह से नज़र आ रहा है। थोड़ी-सी ग्रीन अनियन के साथ मैंने इसे किया है गार्निश। अगर आपको ये पसंद आया है, ये रेसिपी पसंद आई है, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट में बताएँ रेसिपी कैसी लगी है। ये बहुत मज़ेदार और बहुत स्पेशल रेसिपी है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएँ कि आपके पास ये रेसिपी कैसी बनी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।